वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले फिन निफ्टी हीरो जीरो की बात करेंगे और इंट्राडे की, उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा फटाफट देख लेंगे ताकि वीडियो कुछ लंबा ना हो। अभी फिन निफ्टी का क्लोजिंग है 20,305.30 का है और लगातार यहाँ से आप देखो कि एक यहाँ बेस बनाने के बाद ये लगातार कंजिक्यूटिव 3 दिनों से अपर साइड जा रहा है और एग्जैक्टली रेसिस्टेंस के पास है। तो यहाँ मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, जब भी इस तरह से मार्केट होता है ना, तो मार्केट क्या करता है, गैप अप खुल जाता है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके वॉलेटिलिटी में यहाँ फंस जाता है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो है तो आपको समझ जाना है कि कुछ ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टिक टू स्टॉप लॉस और स्टिक टू टारगेट पे ही ट्रेड करना चाहिए। अभी यहाँ से अगर मानो कि कोई न्यूज़ या कोई ऐसे ये G20 समिट वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा है और यहाँ से अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ से आपको स्मॉल स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना चाहिए कॉल के साइड, ठीक है। अगर मान लो कि 15 मिनट चार्ट में अभी हम एग्जैक्टली देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। अभी डायरेक्ट हीरो जीरो का ही बात कर लेते हैं और एग्जैक्टली कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी मान लो कि यहाँ ये जो पिछला जो स्विंग है, ये देखो यहाँ बहुत अच्छा मार्केट ने टाइम स्पेंड करने के बाद सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा है 15 मिनट चार्ट में। तो जैसे ही ये ब्रेक करे, फिर अपर साइड जाने के बाद ये ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप एग्जैक्टली 20,275 या 60 के आसपास आपको यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज जब भी ये जो स्विंग है ये हाई ब्रेक करता है, तो ही यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए। वो लेवल है 20,330। आज का ये जो हाई है 326 का, ये जब भी क्रॉस करे आपको यहाँ से कॉल के साइड एंट्री करना चाहिए। और हीरो जीरो में कैसे ट्रेड करना है वो समझ लो। कल मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है और ये घूम रहा है 20,300 से लेके 250 के एरिया में, और अगर ये 300 का लेवल अपर साइड ब्रेक करता है यहाँ रेंज बनाने के बाद इसी एरिया के अंदर, तो यहाँ से आपको फिन निफ्टी का कोई भी 20 या 15 या 20 रुपए का कोई भी कॉल बाय करना चाहिए और उसका टारगेट आप रख सकते हो 60 के आसपास, 60-80 के आसपास, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी मुझे अभी बहुत हाई भी नहीं दिख रहा है और 50% चांस है, ठीक है। तो दूसरा चीज ये है कि मान लो कि मार्केट अगर पहले हाफ में अपर साइड जा रहा है या गैप अप खुल रहा है और सेकंड हाफ में यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये जब तक रेंज में फंसेगा रहेगा, आपको कुछ हीरो जीरो ट्रेड के अंदर मिलने वाला है नहीं। तो ये सिचुएशन समझ के ट्रेड करें और इतनी क्वांटिटी में ट्रेड करना कि अगर बाई चांस जीरो हो जाए तो आपके कैपिटल के अंदर कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए। और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो ट्रेड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पज है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। ये रिस्की होता है, ये समझ के ही चलो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट करने के बाद, एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर बाई चांस मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहा है यहाँ, यानी कि 20,250 या 275 के आसपास, तो यहाँ 1 मिनट आपको सिर्फ सस्टेन करिए, वेट करना है। अगर ये लेवल सस्टेन कर गया और डायरेक्ट अपसाइड जाता है तो यहाँ से आप कॉल के साइड एंट्री कर सकते हो और आज के क्लोजिंग तक का आपको टारगेट मिल सकता है। फिर अगर 12:30 या 1:30 बजे के आसपास यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से और आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके बहुत अच्छा 1:2, 3, 4, 5 तक का टारगेट यहाँ आपको मिल सकता है और वो आपको बुक करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो कि मार्केट बड़ा गैप अप खुल रहा है, तो यहाँ से वॉलेटिलिटी में फंसने के ज़्यादा चांसेस है। यहाँ से पहले नीचे आएगा, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि यहाँ से ये बुलिश होता है या डाउन साइड जाता है। ये तो ये डिपेंड्स ऑन ये जो रेंज है उसका हमें सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो 2 बार समझने के बाद ही ट्रेड करें, कोई हड़बड़ी में जाके ट्रेड मत करना, अदरवाइज ऐसे हिट होगा। लगातार 4-5 दिनों से हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, तो एटलीस्ट मान लो कि हमने 900 पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर करवाया है। आप फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो वो 900 में से आपको अभी 200 पॉइंट का एसएल तो देना ही पड़ेगा और उसके लिए हम प्रिपेयर भी है। तो ये होता है ट्रेडर साइकोलॉजी। एवरीडे अगर आप बड़ा जैकपॉट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये कभी भी आपको मिल नहीं पाएगा, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कहाँ पे है एग्जैक्टली 45,570.70 का अभी क्लोजिंग है, ठीक है। तो अभी आपको एक बात यहाँ समझ आ जाना चाहिए, जो वनडे चार्ट के अंदर मैं बैंक निफ्टी का आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये जो यहाँ से रेंज बना के अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बहुत ही बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। अभी यहाँ या तो ये पोस्ट कैंडल हो सकता है या तो फिर से ये फॉलो अप में जा सकता है। अभी इसका रेसिस्टेंस कहाँ पे है वो समझ लो। अभी आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंस मिल सकता है 45,782। यहाँ से फर्स्ट टाइम सेलिंग आया था और ये गैप था, तो ये गैप फिल कर सकता है सबसे पहले, उसके बाद सेलिंग आ सकता है। तो कल या तो डायरेक्ट गैप अप ओपन होके फिर नीचे आ जाएगा या फिर यहाँ से फिर भी स्लो एंड स्टडी अपर साइड जाने के चांसेस है।
ठीक है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर आप समझ लो कि कहाँ पे हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है और आफ्टरनून में ट्रेड करना चाहिए। अभी ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत अच्छा बायर को यहाँ पैसे मिल ही रहे हैं, तो अगर कल गैप अप खुलेगा तो सबसे पहले ये जितने भी बायर जितने ओवरनाइट पोजीशन लेके गए हैं ये लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। मान लो कि वहाँ किसी का 20,000 या 25,000 प्रॉफिट दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा तो सबसे पहले ये प्रॉफिट उसको 15,000 10,000 ऐसे दिखेगा, तो ये सबसे पहले अपने लॉस तक वेट नहीं करेंगे, वो यहाँ पोजीशन अपना एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करेंगे और नए सेलर ऐड हो गए तो यहाँ से शार्प भी थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी अपने दिमाग में बिठा के पहले सोच समझ के ही ट्रेड करो। अभी मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है कल और डायरेक्टली फ्लैट यानी कि 40-50 पॉइंट प्लस माइनस ओपन हो रहा है, और जैसे ही ये अपर साइड ब्रेक करता है 45,650 का लेवल, आपको यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस सेट डालना है 20 से 30 पॉइंट का, और मिनिमम टारगेट 1:2 और 1:3 का तो आपको लेना ही है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो जब तक ये नीचे जाए फिर अपर साइड जाने के बाद नीचे 45,500 या 450 का एरिया ब्रेक ना करे, पुट के साइड आपको एंट्री नहीं करना है। अगर इस तरह का पैटर्न बनाने के बाद ब्रेक करता है तो ही आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज इग्नोर कर दो। अगर मान लो कि बड़ा गैप अप खुल रहा है तो यहाँ अगर आपके पास ओवरनाइट पोजीशन है तो 1 मिनट आपको सस्टेन करके देखना है। अगर ये यहाँ से डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रेल करो, अगर डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो यहाँ से आपको वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और पुट के साइड ट्रेड तो ही करो कि ये जितना एरिया है यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है, यहाँ कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है क्योंकि ये सब अभी सपोर्ट की तरह बिहेव करेंगे। तो मार्केट जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था हाईली वॉलेटाइल रह सकता है। तो यहाँ देखो ये नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे, फिर अपर साइड, फिर नीचे, तो इतना वॉलेटिलिटी के अंदर आप कॉल या पुट जो भी करोगे यहाँ मोस्ट ऑफ के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। तो हमने आज 3 ट्रेड दिए थे। फर्स्ट ट्रेड में हमारा पहले 50 पॉइंट का टारगेट आया, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद 100 पॉइंट का टारगेट डन किया। आप प्रीमियम ग्रुप में जाके चेक कर सकते हो, फ्री ग्रुप के अंदर उसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। फिर हमने आईसीआईसीआई बैंक का कॉल दिया था 970 का स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, वो हमने 18.50 पे दिया था, वो अभी क्लोजिंग आया है, आप जाके देख लो 22.50 का क्लोजिंग आया है, ठीक है। और टीसीएस का भी हमने दिया था 70 के आसपास, वो 100 के आसपास जाके आया। फिर हमने ये रिलायंस का दिया था 55 के आसपास कुछ दिया था पोजिशनल ट्रेड्स में, स्टॉक ऑप्शन में, एक दिन में तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी कुछ 62 या 65 के आसपास जाके आया है। तो हर जगह पे आपको प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकल पे फोकस पे सबके अंदर साइकोलॉजी पे मैनेज करके चलना पड़ेगा, तो ही आप प्रॉफिट कर पाओगे। अगर बाय चांस मान लो कि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है तो समझ लो कि इसी रेंज में फंस जाएगा मार्केट, तो कुछ ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की ट्राई मत करो। ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टू स्टॉप लॉस खो के ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।